जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा हुआ, सामने अपने ही गुरुओं, भाइयों और बड़ों को देखा तो उसका धनुष नहीं, उसका हृदय कांप उठा। उस क्षण शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो बाहर नहीं, उसके भीतर चल रहा था। यही है द स्टोरी टेलर की प्रस्तुति, अर्जुन के भीतर का संघर्ष, जहां धर्म, मोह और आत्मा का युद्ध एक साथ लड़ा गया। कभी सोचा है, जब अर्जुन अपने ही भाइयों और गुरुओं के सामने खड़ा था तो उसके भीतर कैसी उथल पुथल मची होगी? क्या वो योद्धा था या बस एक इंसान जो अपने रिश्तों से टूटा हुआ था? यही कहानी है कुरुक्षेत्र के पहले अध्याय की, अर्जुन के भीतर का संघर्ष। यह सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं, ये उस क्षण की कहानी है जब मनुष्य अपने धर्म और मोह के बीच फंस जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हजारों रथ, लाखों योद्धा और आसमान में उठती धूल। इस धूल के बीच खड़ा है अर्जुन, पांडवों का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसकी आंखें सामने देख रही हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने सगे भाई। वह धनुष थामे हुए है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। उसकी सांसें तेज हैं और मन भय से भरा हुआ। अर्जुन, हे माधव, ये मेरे ही लोग हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन के मन में सवाल है। क्या धर्म यही है कि मैं अपने ही परिजनों का वध कर दूं? क्या यह पाप नहीं होगा? उसके भीतर एक आवाज कहती है, युद्ध मत कर, यह अधर्म है। लेकिन दूसरी आवाज, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही तेरी जिम्मेदारी है। यही संघर्ष है, अर्जुन के भीतर का धर्म और मोह का युद्ध। नेटफ्लिक्स ने इस सीन में भावनाओं को बहुत गहराई से दिखाया है। अर्जुन के चेहरे पर झलकता डर, कृष्ण की आंखों में अडिग शांति। कृष्ण अर्जुन के रथ पर खड़े हैं, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। कृष्ण, अर्जुन, यह युद्ध केवल तीरों का नहीं है, यह युद्ध तेरे अंतर्मन का है। कृष्ण बताते हैं, जब मोह, रिश्ते और भावनाएं तेरे धर्म के रास्ते में आए, तब उन्हें त्याग देना ही सच्चा कर्म है। यह संवाद एपिसोड का हृदय है। सीरीज में कृष्ण की आंखों की चमक और अर्जुन के चेहरे पर भ्रम दोनों मिलकर एक गहरा प्रतीक बनाते हैं। धर्म हमेशा भीतर से शुरू होता है। अर्जुन देखता है भीष्म, जिन्होंने उसके बचपन में उसे धनुर्विद्या सिखाई, द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे हमेशा विजय का पाठ पढ़ाया, भीम, जिसने उसके लिए अनेक बार बलिदान दिया। हर चेहरा अब उसके सामने शत्रु की तरह खड़ा है, लेकिन अर्जुन के मन में वे अब भी प्रियजनों की तरह हैं। वह सोचता है, क्या यह युद्ध मेरे अहंकार का है? क्या यह सिर्फ सिंहासन पाने की चाह है? यही वह क्षण है जब अर्जुन का मन पूर्णतः टूट जाता है। वह धनुष नीचे रख देता है। कृष्ण, अर्जुन, तू जिसे मारने से डर रहा है, वे शरीर हैं, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। कृष्ण का यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है जो जीवन के किसी युद्ध में खड़ा होकर डरता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है। उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं, उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आती है। अर्जुन, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं, मेरा भ्रम मिट गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यह वह क्षण है जब अर्जुन शिष्य से योद्धा बनता है। नेटफ्लिक्स इस मोमेंट को दिखाता है, अर्जुन का धनुष वापस उठना, कृष्ण की मुस्कान और सूर्य का चमकना। यह संकेत है कि अब धर्म युद्ध शुरू होगा। यह एपिसोड सिर्फ एक युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह हर इंसान के आत्मिक संघर्ष की झलक है। हर कोई कभी न कभी अर्जुन बनता है जब उसे सही और आसान के बीच चुनना पड़ता है। कभी मोह हमें रोकता है, कभी भय हमें पीछे खींचता है, लेकिन जब भीतर की कृष्ण चेतना जागती है तो इंसान अपने धर्म को पहचान लेता है। कृष्ण का संदेश सदा के लिए अमर है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है, सामने युद्ध भूमि है, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति है। वह जान चुका है कि यह युद्ध सिर्फ कौरवों से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, शंख फिर से बजता है। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कभी बाहर नहीं होती, वह हमारे भीतर खिंची होती है। पर क्या सब कुछ इतना सरल रहेगा? जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे,
तब अर्जुन को फिर से एक नई परीक्षा देनी होगी। देखिए एपिसोड 2, भीष्म की प्रतिज्ञा, त्याग की सबसे बड़ी कीमत।